आज की कहानी है बेघर माँ। बहुत दिनों बाद आज बाजार गई तो रास्ते में रोड के किनारे एक बुजुर्ग औरत फटे पुराने कपड़े, डिब्बे और न जाने क्या क्या जमा करके रखती थी। आज वो जगह खाली थी। मुझे अनहोनी जैसा आभास हुआ। बाजार में भी मन नहीं लगा। लौटते समय बगल के ठेले वाले से मैंने पूछा। वो बोला 1 महीने से ऊपर हुआ। सुबह में एक मरी पड़ी थी। मन बहुत दुखी हो गया। 3 बेटों की माँ थी। बेटों के बीच जायदाद को लेकर कुछ विवाद हुआ और माँ बेघर हो गई। पर माँ की ममता किसी रिश्तेदार के घर जाने से, खासकर भाई के बुलावे को भी ठुकरा दिया। विक्षिप्त हो गई थी। अपने ही घर से वो बेघर हो गई थी। जब भी उस रास्ते से मैं गुजरती तो कुछ बुदबुदाती, कोई परेशान करता तो दौड़ी चली जाती। मैंने कई बार चाहा कि कुछ खाने का सामान ले जाकर मैं उसे दे दूं, पर बगल वाले दुकान ने कहा कि न जाने कब भड़क उठेगी। रात में लोग कुछ रख देते हैं, वह वही खा लेती है। सप्लाई का पानी आता है, वहीं से वो पानी पी लेती है। कड़ाके की ठंड में भी जब वो पड़ी रहती है तो नगर पालिका वाले कुछ कोशिश करते हैं खुले में ना रहे, पर ये मानते ही नहीं। कुछ दयालु लोग रात में कंबल वगैरह रख के चले जाते हैं और गर्म कपड़ा भी रख के चले जाते हैं। पैसे वालों को कोई कुछ नहीं कहता। इनके बेटे बहुत पहुंच और पैसे वाले हैं। एक दो लोगों से शुरू में समझना चाहा, पर आज मुक्त हो गई। वह अपनों के दिए गए दुख से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात में ऐसे ही मिलती जुलती एक घटना मुझे एक और याद आ गई। जब मैं 5वीं क्लास में थी, एक बुजुर्ग आते थे अगरबत्ती बेचने। एक दिन बहुत गर्मी थी, धूप थी, बहुत तेज था और दोपहर के समय सब लोग घरों के अंदर थे। लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो मैंने देखा तो अगरबत्ती वाले बाबा पसीने से तरबतर थे। लग रहा था जैसे वो बेहोश हो जाएंगे। मैंने कुर्सी दी बैठने के लिए, फ्रिज से पानी निकाला, ग्लूकोन डी डाला और बाबा को पिलाया। थोड़ी देर में बाबा नॉर्मल हुए। मैंने कहा, इतनी गर्मी में आप क्यों निकले हो? बाबा मुस्कुरा के रह गए। फिर मैंने कहा, फिर आना बाबा। अब रोज का ये सिलसिला हो गया। बाबा रोज आते। मैं उन्हें कभी कभी रोटी, कभी चने का सत्तू और कभी कुछ जरूर खिलाती। मेरे स्कूल जाने के पहले आते। शनिवार और रविवार के दिन 1:30 से 2 बजे के बीच आते। तो मम्मी को भी मैंने कन्विंस कर लिया था कि इनको खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम है, तो आप इसे दे देना। कभी ऑरेंज फ्लेवर, कभी चॉकलेट, तो कभी अगरबत्ती की चंदन की खुशबू वाला पैकेट, और हर रोज ढेर सारा आशीर्वाद बाबा हमें दे के जाते थे। मैं अपने दादाजी से मिलवाने के लिए बहुत बेचैन थी। संयोग से एक दिन दादाजी गांव से आए, अगरबत्ती वाले बाबा भी पहुंच गए। मैंने दादाजी को संक्षेप में सब कुछ बता दिया। हम उम्र थे, दोनों में ढेर सारी बातें होने लगी। बाबा ने बताया कि एक बेटा है मेरा। शादी के 13 साल बाद कितने मन्नत और मंदिरों की चौखट पर माथा पटका, तब जाके हम दोनों पति पत्नी को इसका जन्म हुआ। बहुत प्यार से पालन पोषण किया। मेरा खुद का बनाया हुआ 3 बिल्डिंग का मकान भी है। मैं चावल का अच्छा व्यापारी था। बेटा धीरे धीरे मेरा काम दिखने लगा। मैं बहुत खुश था। मेरे होठ के पास बहुत अच्छे से एक छोटा सा सफेद दाग था जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम पत्नी पत्नी बेटे आंख बंद करके बेटे पर विश्वास करते थे, इसलिए बेटे की शादी भी कर ली। एक सुंदर लड़की और अच्छा घर देखकर उसको विवाह कर लिया। कुछ साल बाद जब घर और व्यापार सब कुछ बेटे के नाम कर दिया तो हम दोनों तीर्थ यात्रा चले गए। 1 महीने बाद वापस आने पर सब कुछ बदल चुका था। बेटे बहू ने हमें घर में ही नहीं घुसने दिया। ये सफेद दाग हमारे बच्चों को भी हो जाएगा, ये छुआछूत की बीमारी है, ऐसा कहकर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मैंने कितना समझाया, ये बीमारी नहीं है, उन्हें तो एक बहाना चाहिए था। मैंने परिचितों से कुछ पैसा लेकर फिर से जो है बुढ़ापे में गृहस्थी बसाई। जवानी में तो सब हंस के शौक से पूरा किया, अभी तो लेकिन आंसू निकल पड़े। मेरी पत्नी भी मूंगूड़ी पापड़ और मूंगूड़ी बनाती है और मैं दुकान में कभी घर पर जाकर उन्हें बेचता हूँ। किसी तरह पेट भर रहे हैं। बेटा एक शहर में रहते हुए भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता। पोते पोतियों को भी देखने को हम लोग तरस जाते हैं। मेरे शुभचिंतकों ने थाना जाने की सलाह दी, लेकिन मैं किसके खिलाफ जाऊं जिसे कितनी मिन्नतों से मैंने पाया। हमने संतोष कर लिया कि किस्मत में शायद यही लिखा होगा, पिछले जन्मों का कुछ कर्म होगा, शायद इसीलिए बेटा फले फूले। बस माँ बाप के लिए तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए दुआ ही निकलती है, चाहे बच्चे उनके साथ कैसा भी करें। दादाजी और अगरबत्ती वाले जो बाबा थे, दोनों की अब आंखें लाल थीं। एक की सुन के तो एक की सुना के। बाबा का आना जाना जारी रहा। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। बाबा हमारे घर का एक हिस्सा बन चुके थे। 1 सप्ताह तक बाबा नहीं आए तो मैं बेचैन हो गई और घर में सब परेशान थे। 8वें दिन बाबा आए और दाढ़ी बड़ी हुई थी। 8 दिन में ही इतने बहुत बूढ़े और कमजोर भी लग रहे थे। क्या हुआ बाबा? मैं बेसब्र थी बाबा की अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए। तो बाबा बोले, मेरी पत्नी नहीं रही। मेरी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो गई। मेरे बाद उसका क्या होगा, मैं सोच सोच के बहुत परेशान होता था, लेकिन ये मेरा फर्ज पूरा हुआ और बाबा चले गए। ऐसा कहते हुए 2 दिन बाद बाबा भी उस दुनिया को अलविदा कह दिया।
मेरे दोनों तरफ सोए हुए दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि मम्मी के पास मुझे सोना है, मम्मी के पास मुझे सोना है, और फाइनल हुआ कि मम्मी बीच में ही हम दोनों के बीच में सोए। ऐसे ही तो बच्चे माता-पिता को अपनी दुनिया समझते हैं और बड़े होने पर इस दुनिया के लिए उन्हें वीरान कर देते हैं, जीते जी आग में झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। कभी बच्चों के मासूम निष्पाप चेहरे को देखती हूँ तो सोए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, कभी उस सच को जो बहुत ही मैंने करीब से देखा है उसे महसूस करने की कोशिश करती हूँ। मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ के लिए कितना तरसते हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये कहानी जो है इस शब्दार्थ को, इस एक कहावत को जो है सिद्ध करती है कि उनके चेहरे पर कोई दाग था और बेटा बहू ने कहा कि ये दाग जो है छुआछूत की बीमारी है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों को भी ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। तो एक छोटी सी कहानी फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ एक किस्सा था कि एक बूढ़ी माँ को 3 बेटे थे, फिर भी उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, सड़क पे छोड़ दिया ऐसे ही। तो यानी बेघर माँ, इस तरह से कहानी थी फ्रेंड्स। माता पिता को बच्चे जो हैं बेघर कर देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स प्लीज़ अवश्य लिखें कमेंट्स में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।